बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन तूफानी चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही, कांग्रेस भी चाल चल रही, क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव की तीसरे फेज के लिए देश भर के 12 राज्यों की 93 सीट पर मतदान खत्म हो गया। बिहार में भी 5 सीट पर 54 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे। तीसरे फेज में बिहार में करीब 60% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में 5 सीट पर तीसरे फेज की वोटिंग मंगलवार को खत्म हो गई। पहले और दूसरे फेज की तुलना में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बेहतर रहा। पहले चरण में 4 सीट पर मात्र 48.23% वोटिंग हुई थी। दूसरे फेज में मतदान का प्रतिशत 59 रहा, तो थर्ड फेज में कुल 59.80% वोटिंग दर्ज हुई। लगभग 60% अपनी निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है 6 बजे तक। 2024 और 19 का लोकसभा इलेक्शन का यही 5 संसदीय क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 में इन पांचों का 61 खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और अररिया में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में सुबह से उत्साह था। हालांकि इस बार पहले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत को बेहतर करने की चुनाव आयोग की कोशिश काम आई। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंट कम रहा। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ में सीधा मुकाबला था। हालांकि आरजेडी से टिकट न मिलने से नाराज गुलाब यादव ने बसपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर झंझारपुर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामैत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। मधेपुरा में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच ही सीधी लड़ाई रही। जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के सामने आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप मैदान में थे। अररिया की बात करें तो यहां बीजेपी के प्रदीप सिंह का आरजेडी के शहनवाज आलम से मुकाबला था। तीसरे फेज की 5वीं सीट खगड़िया में एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 में इन सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। एनडीए के सामने 5 सीट जीत का रिकॉर्ड मेंटेन रखने की चुनौती है, तो इंडिया अलायंस के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वैसे फैसला 4 जून को होगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब तीसरे फेज की चुनावी चाल को समझ लीजिए। देश भर के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। 1300 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान हुआ और बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा किया गया। वोट प्रतिशत पहले 2 फेज के मुकाबले थोड़ा सा सुधरा। बिहार में करीब 60% मतदान दर्ज किए गए और अररिया में सर्वाधिक यानी कि 62.50% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। झंझारपुर में सबसे कम 55% वोट पड़े। 5 सीट पर 54 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो गई और पहले फेज में 4 सीट पर मात्र 48.23% ही वोटिंग हुई थी और दूसरे फेज में मतदान का प्रतिशत 59% रहा। बिहार में तीसरे फेज में कुल मिलाकर 59.80% मतदान दर्ज हुए और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश की। 2019 में तीसरे फेज में 61.26% मतदान दर्ज हुआ था। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव की तीसरे फेज की वोटिंग पूरी हो गई है और अब सभी की नजरें 13 मई को होने वाले चौथे फेज और उसके बाद से बचे सारे फेज पर टिकी हुई है।
पर अभी से ही जीत का दावा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बहुत बड़ा दावा किया कि विपक्ष 3 फेज में ही धराशायी हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज खत्म हो चुका है। इसके साथ ही 543 में से 283 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। मतलब ये कि आधा चुनावी समर सिमट गया। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले फेज में 102 सीट पर मतदान हुआ, दूसरे फेज में 88 सीट पर वोटिंग हुई, जबकि तीसरे फेज में 93 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। करीब आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। चुनावी रण में एक तरफ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बड़ा दावा किया कि विपक्ष अब तक के चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। अपनी सरकार की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त पीएम मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए लोगों से नारा लगवाया, फिर एक बार मोदी सरकार। पूरे देश ने ठान लिया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे एक के बाद एक फेज में शिफ्ट हो रहा है, सियासी पारा और भी गर्म होता जा रहा है। जीत के दावे सभी की ओर से किए जा रहे हैं, पर अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा देकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर अभी से ही मानसिक बढ़त लेने की रणनीति बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री की जीत वाली दावे वाली चाल को भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल चुनावी दंगल के बीच पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां उनकी तरफ से की जा रही है और हर फेज के चुनाव के बाद एनडीए की जीत के दावे भी कर रहे हैं। पहले और दूसरे फेज के चुनाव के बाद भी यही दावा किया था और तीसरे फेज के दिन पीएम ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। 3 चरण के बाद विपक्ष धराशायी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विरोधियों पर हमले कर रहे हैं, एनडीए की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हर चुनावी सभा में विरोधियों के चित होने की बात कहते हैं। विपक्षी दलों के नेता भी चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं और चुनाव के अभी 3 चरण पूरे हुए हैं, 4 फेज अभी भी बाकी हैं। पीएम मोदी लगातार विरोधियों के खिलाफ रणनीतियां बना रहे हैं और हर फेज में अलग अलग रणनीति पर काम करते हैं। जीतने का दावा कर पीएम विरोधियों पर बढ़त बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये दावा कर जनता को सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं, चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत रहा है और यही वो बताना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की वकालत क्या की? प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार तरीके से लालू प्रसाद पर पलटवार कर दिया है। न सिर्फ पीएम ने इंडिया अलायंस के नेताओं की मानसिकता को दलित ओबीसी के खिलाफ बताया, बल्कि खुले मंच से ये बताने की कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में वो क्यों 400 सीटें मांग रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनावी दंगल के बीच आरक्षण की बात लगातार हो रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण दिए जाने की वकालत की है, जिस पर मच गया है सियासी घमासान। लालू प्रसाद का बयान आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले मध्य प्रदेश के धार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किस तरह लालू प्रसाद के बयान पर प्रहार किया, वो सुन लीजिए।
जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लालू प्रसाद ने मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण दिए जाने की पैरवी की है, जिस पर सियासी बवाल जारी है। लालू प्रसाद ने आखिर क्या कहा, उसे सुनिए। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चुनावी घमासान के बीच देश में आरक्षण की बात सियासी आग की तरह फैल रही है। विरोधियों पर बरस रहे प्रधानमंत्री मोदी अब ये बता रहे हैं कि आखिर वे क्यों 400 सीट लाने की बात लोगों से कहते हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे। चुनावी रण में वार पलटवार के बीच पीएम मोदी ने लालू प्रसाद के बहाने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। विरोधी दलों की मानसिकता से लेकर मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग पर जिस तरह से पीएम मोदी ने तीखा हमला इंडी अलायंस के नेताओं पर किया है, उससे आने वाले चुनाव के फेज में सियासी सरगर्मी और भी तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुस्लिम आरक्षण वाली सियासी जाल को समझिए। लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। पहले विपक्ष आरक्षण संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल विपक्ष ने उठाया। राहुल, तेजस्वी, लालू प्रसाद तक ने सवाल खड़े कर दिए। देश के संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करने की बात कह दी। चुनावी सभाओं में राहुल, तेजस्वी लगातार हमले करते रहे और अब लालू प्रसाद ने मुसलमानों के आरक्षण की बात कही है। मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण मिले, इसकी वकालत की गई और लालू प्रसाद के बयान से सियासत बेहद गर्म हो गई है। पीएम मोदी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद पर सबसे बड़ा हमला बोला है। चारा घोटाला कोर्ट से सजा पाए नेता पर पीएम ने तंज कसा। लालू प्रसाद को कांग्रेस सिर पर उठा रखी है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता को संदेश दे रहे हैं। इंडी वाले दलितों, ओबीसी का हक मारना चाहते हैं। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।